नमस्ते। पिछले दिनों संसद में आरजेडी के राज्यसभा सांसद, दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर मनोज कुमार झा एक भाषण देते हैं। हर बार की तरह अपनी भाषा, अपने तर्क, तथ्य के साथ बहुत दमदारी से अपनी बात रखते हैं और हर बार की तरह उन बातचीत में वो किसी शेर, किसी कविता का सहारा लेने की जो अपनी परंपरा है उसके तहत एक कविता पढ़ते हैं। वो कविता होती है ओम प्रकाश वाल्मीकि की ठाकुर का कुआं। और इस कविता पर उन्हीं के पार्टी के विधायक, उन विधायक के पिता जो खुद को ठाकुर क्लेम करके उसी ठसक के साथ मनोज झा के ऊपर हमला बोलते हैं। आज मैं आपसे बातचीत करने का विषय इसे इसलिए चुन करके ले आया क्योंकि एक समाज, राजनीति, कविता, साहित्य, इनके बीच का रिश्ता हम नहीं समझ पाते। क्या हमारी राजनीति और समाज बिल्कुल ठस कहीं पीछे पड़ा है, कहीं ठहर गया है, जिसे न कविता समझ में आती, जिसे न समाज के अंतर विरोध समझ में आते, जिसे न कविता में अभिधा, लक्षणा, व्यंजना क्या है ये समझ में आती? क्या ये समाज वही समाज है जो मुहावरों और लोकोक्तियों में बात किया करता था? थोड़ा हिस्सा इसका मूल्यांकन करेंगे हम कि मनोज झा की कविता पढ़ने का मकसद क्या था, कौन सी वो कविता थी और इस कविता के एक निहितार्थ से कैसे विवाद उत्पन्न हो गया। और इस बातचीत के दूसरे हिस्से में हम इस पर बातचीत करेंगे कि क्या हमारे समाज ने अभी तक वो ठहराव, वो गतिशीलता क्यों नहीं अपनाई जिसके तहत वो ये तो समझ सके कि विवाद क्या है। फिर अगले हिस्से में बात करेंगे कि अंत में समाज को बेहतर बनने के लिए क्या चाहिए होता है, क्या हम किस तरह से इसको बेहतर कर पाएंगे, समाज के अंतर विरोध क्या है और उन अंतर विरोधों के बीच में एक राजनेता किस तरह से अपनी बात रखता है। आइए सबसे पहले मैं आपको वो पूरी कविता सुनाता हूं और उसका परिचय देता हूं। प्रोफेसर मनोज कुमार झा ने ओम प्रकाश वाल्मीकि की एक कविता पढ़ी, ठाकुर का कुआं। कविता कुछ यूं है। चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का। भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजरा खेत का, खेत ठाकुर का। बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की। कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या, गांव, शहर, देश। अब यहाँ एक चीज बात विचार करने की इस पूरी कविता में। ये कविता ओम प्रकाश वाल्मीकि की है। ओम प्रकाश वाल्मीकि हिंदी की दुनिया के एक बड़े नाम हैं, दलित समाज से आते थे। उनकी आत्मकथा है जूठन, जो आपको जरूर पढ़नी चाहिए। और एक दलित समाज में पैदा हुए व्यक्ति की इस समाज के बीच कैसी स्थिति है, इसको लेकर के कोई विवाद नहीं है। और मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि अगर आपको जब भी समय मिले, आप एक दिन के चंद घंटों में उनकी आत्मकथा जूठन पूरी पढ़ सकते हैं। जूठन नाम है उसका, ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा का। जब आप उस आत्मकथा को पढ़ेंगे तो आपको महसूस होगा कि एक दलित परिवार में जन्मे व्यक्ति को बचपन से लेकर पढ़ लिख कर नौकरी पा जाने, प्रेम करने, नौकरी करने, साहित्य में आने, इन सब के रास्ते तक कितनी अमानवीय परिस्थितियों को झेलना पड़ता है। आपको पढ़ना चाहिए ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा जूठन। और उसके बाद अगर आपको मौका मिले तो प्रोफेसर तुलसीराम की मुर्दहिया भी पढ़नी चाहिए, क्योंकि असल में हमको पता ही नहीं चलता
और हम ये समझ ही नहीं पाते कि देश दुनिया में क्या क्या चीजें चल रही हैं। अब एक बात विचार करिए कि आप जब समाज को जानना चाहते हैं तो समाज में कविताएं हैं, कहानियां हैं। कविता कहानी के साथ साथ उसके अपने अर्थ होते हैं। लक्षणा व्यंजना में लोग बात करते हैं और उस बातचीत के जरिए कोशिश करते हैं कि हम अपने समाज को कैसे बेहतर बना सकें। इसलिए समाज में आलोचना होती है। कोई महिला निर्मला पुतुल अगर कविता लिखती हैं कि तुम क्या जानते हो तन के भूगोल के परे, एक स्त्री को, वो भी कविता मैं आपको सुनाता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप उस बातचीत को समझेंगे और इस बात से ये समझ में आएगा कि निर्मला पुतुल जब स्त्री होकर के सारे समाज से एक सवाल करती हैं, एक प्रश्न करती हैं, क्या तुम जानते हो। लंबी कविता है, मैं उसका एक आखिरी हिस्सा पढ़ता हूं उस कविता में कि क्या तुम जानते हो पुरुष से भिन्न एक स्त्री का एकांत। आखिर में लिखती हैं कि तन के भूगोल से परे एक स्त्री के मन की गांठें खोलकर कभी तुमने पढ़ा है उसके भीतर का खौलता इतिहास। ध्यान से समझिएगा। पढ़ा है कभी उसकी चुप्पी की दहलीज पर बैठ शब्दों की प्रतीक्षा में उसके चेहरे को। क्या तुम जानते हो एक स्त्री के समस्त रिश्ते का व्याकरण। बता सकते हो तुम एक स्त्री को स्त्री दृष्टि से देखते उसके स्त्रीत्व की परिभाषा। अगर नहीं तो फिर जानते क्या हो तुम रसोई और बिस्तर के गणित से परे एक स्त्री के बारे में। अब इसका मतलब ये पुरुष सारे खड़े हो जाएं विद्रोह करने की, अरे भाई ऐसे कैसे, आन बान शान पर हमारे आएगा। तो हम तो स्त्री, अगर वो जो कविता पढ़ रही निर्मला पुतुल अगर मिल जाए तो ये करें वो करें। इसका मतलब ये फिर इससे ये दृश्य इसका ये पैदा होगा कि असल में आपको न कविता की समझ है न समाज की समझ है। इसी तरह से जब ठाकुर का कुआं मनोज झा ने पढ़ा तो ठाकुर का कुआं पढ़ने का मतलब, और डिस्क्लेमर के साथ प्रोफेसर मनोज झा पढ़ते हैं कि हम सब के भीतर एक ठाकुर है। जैसे हम जब कहते हैं कि कोई जातिवाद है तो जातिवाद एक जाति में कैसे होगा कि वो एक जाति, और हमारे यहाँ अजय शाह द्विवेदी लिखते हैं कि हर जाति अपने से नीचे एक जाति खोज लेती है। तो जाति का अर्थ जातिवाद से है। अगर एक दलित समाज का व्यक्ति भी अपने दूसरे दलित समाज जैसे वाल्मीकि पासी से अगर भेदभाव करे जाति के नाम पर तो जातिवाद का अंश वो भी होगा, लेकिन उसका जातिवाद थोड़ा बारीक होगा, वो क्या ही जातिवाद कर पाएगा। वैसे ही अगर कोई ओबीसी कम्युनिटी का एक जाति कुर्मी कोयरी से करे, अहिर करे, तो आपको यह समझ में आ जाएगा कि जाति का मतलब यह होता है जो किसी भी जाति में पाई जा सकती है। जब आप उसे हजारों साल की संरचना के साथ खड़ा करके देखते हैं कि हजारों साल के शोषण में ज्यादा शोषण किसका हुआ, और तब उसमें आप देखेंगे कि जो अपर कास्ट की डोमिनेंसी है उस पर सवाल इस देश में लिटरेचर में, इतिहास में, साहित्य में, दर्शन में हमेशा पूछे गए। अब आज आप कहेंगे कि जैसे प्रोफेसर मनोज झा की इस कविता में एक लफ्ज भी ठाकुर के खिलाफ नहीं है। वो बार बार कहते हैं कि चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब खेत का, खेत ठाकुर का। तो इसमें बार बार ये कहा जा रहा है कि जो संपत्ति का असमान वितरण है, जो इस देश में सबसे ज्यादा चीजें किसके पास में है, आज भी अगर सर्वे करा लिया जाए तो किन के पास ज्यादा है, तो जिनके पास नहीं है वो तो सवाल करेंगे ना। और जाति के नाम पर वो विभाजन अगर है तो वो कहते हैं कि हम सब के भीतर एक ठाकुर है, उसे मारना चाहिए। अब इसके अलावा कोई और कविता भी पढ़ सकते हैं कि भाई हम सब के अंदर एक गैर बराबरी का वो है, उस गैर बराबरी को दूर करने के लिए हमें उस मानसिकता से लड़ना होगा जो मानसिकता हमें गैर बराबरी करने देना चाहती है। समाज को जिसका नुकसान हुआ आप उसके खिलाफ तो कभी बोले नहीं, आप अपनी पूरी कौम पर ले आए। और वहीं के एक सांसद हैं आनंद मोहन ठाकुर, उनके बेटे लगाते हैं अपने नाम के आगे ठाकुर। तो आनंद मोहन और उनके पुत्र ने ये बयान देना शुरू किया। तो आनंद मोहन ने तो यहां तक कह दिया कि अगर मैं सदन में होता तो राख से जीप खींचकर उछाल देता। आप इसके भीतर के हिंसा को देखिए। आन बान शान पर हमारे आएगी, हमने ये किया, ठाकुरों ने ये किया, ठाकुरों ने देश को ये किया। अब जब इसको आप गहराई से पढ़ेंगे, इतिहास पढ़ेंगे,
तो जहां भी, जैसे अब कल को स्त्री ये बोलने लगे, जब सवाल पूछे पुरुषों से कि अब पैट्रियार्की समाज में है, अब पुरुष गिनाने लगे कि पुरुषों ने स्त्रियों के लिए ये किया, समाज को ये बनाने के लिए किया। अरे भाई, जो अच्छा किया वो अच्छा किया, जो बुरा किया उसका क्रेडिट कौन लेगा? और जो ओम प्रकाश वाल्मीकि होगा वो आपसे सवाल पूछेगा, और आप कविता के बिंब को, उसके प्रतीक को, उसकी व्यंजना को नहीं समझ पाते, तो फिर आप किस बात की राजनीति है? अब मैं आपको कुछ कविताओं के अंश उनको सुनाना चाहता हूं, और सुनिए। तो अब तुम क्या करोगे? ओम प्रकाश वाल्मीकि की ही 2-3 कविताएं सुना रहा हूं। यदि तुम्हें ढकेल कर गांव से बाहर कर दिया जाए, पानी तक न लेने दिया जाए कुएं से, धुतकारा फटकारा जाए चिलचिलाती दोपहर में, कहा जाए तोड़ने को पत्थर, काम के बदले दिया जाए खाने को जूठन, तब तुम क्या करोगे? यहां से समझो ना, आप कुछ कविताएं पढ़ो तो सही। यदि तुम्हें मरे जानवर को खींच कर ले आने को कहा जाए, और कहा जाए ढोने को पूरे परिवार का मैला, पहनने न दी जाए उतरन, तब पहनने को दी जाए उतरन, तब तुम क्या करोगे? यदि तुम्हें पुस्तकों से दूर रखा जाए, जाने नहीं दिया जाए विद्या मंदिर की चौखट तक, ढिबरी की मंद रोशनी में कालिक पुती दीवारों पर ईसा की तरह टांग दिया जाए, तब तुम क्या करोगे? यदि तुम्हें रहने को दिया जाए फूस का कच्चा घर, वक्त बेवक्त फूंक कर जिसे स्वाह कर दिया जाए, बरसात की रातों में घुटने घुटने पानी में सोने को कहा जाए, तब तुम क्या करोगे? यदि तुम्हें नदी के तेज बहाव में उल्टा बहना पड़े, दर्द का दरवाजा खोलकर भूख से जूझना पड़े, भेजना पड़ी नई नवेली दुल्हन को पहली रात ठाकुर की हवेली, तब तुम क्या करोगे? और बिहार के लोगों, आप सोच कर बताओ, ये डोला प्रथा क्या है, जिसके खिलाफ रक्त रंजित लड़ाई लड़नी पड़ी कि डोला प्रथा बंद हो जाए? कभी गूगल करके पढ़िएगा। इसका क्रेडिट कौन लेगा? जो बुरा हुआ। तो जो बुरा है उसके ऊपर वो कविता है, और हम सब के भीतर एक जातिवादी अहंकार है। अगर हम इसे मिटाएंगे नहीं तो बेहतर दुनिया बनेगी कैसे? और जब प्रोफेसर मनोज झा ये कह रहे हैं कि मेरे अंदर भी एक ठाकुर है, आपके अंदर भी एक ठाकुर है, हम सबको मानना, ये व्यंजना है। और ये ठीक बात है कि अब आप कह रहे हैं ब्राह्मण को क्यों नहीं किया। अब आप एक और कविता सुनिए, छोटी सी कविता, बस बहुत हो चुका। अब आप इस पूरी कविता को सुनकर एक चीज सोचिएगा। जब भी देखता हूं मैं झाड़ू या गंदगी से बड़ी बाल्टी कनस्तर, किसी हाथ में मेरे रंगों में दहकने लगते हैं यातनाओं के कई हजार वर्ष एक साथ, जो फैले हैं इस धरती पर ठंडे रेत कणों की तरह। मेरी हथेलियां भीग भीग जाती हैं, पसीने से आंखों में उतर आता इतिहास का स्याहपन, अपनी आत्मघाती कुटिलताओं के साथ। झाड़ू थामे हाथों की सरसराहट साफ सुनाई पड़ती है भीड़ के बीच बियाबान जंगल में सनसनाती हवा की तरह। वे तमाम वर्ष वृत्ताकार होकर घूमते हैं, करते हैं छलनी लगातार, उंगलियों और हथेलियों को नस नस में समा जाता है ठंडा ताप। गहरी पथरीली नदी में असंख्य मूक पीड़ाएं कसमसा रही हैं, मुखर होने के लिए रोष से भरी हुई। बस बहुत हो चुका, चुप रहना, निरर्थक पड़े पत्थर अब काम आएंगे संतप्त जनों के। ओम प्रकाश वाल्मीकि की कविता संग्रह का नाम ही था बस अब बहुत हो चुका, सदियों का संताप। अब आप कल्पना करिए कि राजनीति ने कितना बंटवारा कर दिया है। अब ये पूरे बिहार में इसको कोई ले जा रहा है कि भाई ब्राह्मणों ने भी अत्याचार किया, ठाकुरों ने किया, ठाकुर ब्राह्मण को बोल रहे, ब्राह्मण ठाकुर को बोल रहे। और हम ये कहते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हों, राहुल सांकृत्यायन, और राहुल सांकृत्यायन खुल पंडित थे, ब्राह्मण समाज से आते थे। कभी ब्राह्मण महासभा के सम्मेलन में आप राहुल सांकृत्यायन का पोस्टर नहीं देखेंगे, क्योंकि राहुल सांकृत्यायन एक बेहतर दुनिया बनाने के लिए कर्मकांड अंधविश्वास के खिलाफ लिखते थे। तुम्हारी क्षय उनकी एक पतली सी किताब है राहुल सांकृत्यायन की, कोई पढ़िएगा। और हमारे राजनेता कभी उसे पढ़ेंगे नहीं। भगत सिंह किस कम्युनिटी के आते थे? लेकिन आप जब भारत बनाएंगे तो सबसे मिलकर बनता है, और बुराई को छोड़ करके एक अच्छा दुनिया और अच्छा भारत बनेगा। ठाकुर ब्राह्मण को कहने लगे कि सबसे ज्यादा शोषण ब्राह्मण ने किया, ब्राह्मण ठाकुर को कहने लगे कि नहीं भाई, ऐसा विवाद नहीं रहा इस देश में। हम ये कह रहे हैं कि सब तरफ जहां भी शोषण है, जैसे पुरुष के नाम पर शोषण है, तो इसका अर्थ कतई नहीं कि सारे पुरुष दोषी हैं, लेकिन हाँ, पैट्रियार्की हमारे भीतर कब आ जाती है, और हमने जो गुनाह किए बतौर पुरुष, जो हमारे पास एक प्रिविलेज है, उस पर हम कभी बात नहीं करते। और हमसे अगर महिलाएं सवाल करने लगे तो हम महिलाओं को ये गिनाने लगे कि पुरुषों ने क्या अच्छा किया। वो कौन पूछेगा? तो भाई जो बुरा किया वो कौन पूछेगा?
क्योंकि राजनीति असल में अभी गहरी होती चली जा रही है। राजनीति में अब कोई गहराई बची नहीं। टीवी चैनल पर बैठकर अब कोई गंभीर बहस होती नहीं। लक्षणा अभिधा व्यंजना में कोई बात होती नहीं। और अब तो शब्द और भाषा का इतना स्तर भी नहीं बचा है। जब प्रधानमंत्री के ओहदे तक बैठे हुए व्यक्ति ऐसी भाषा बोलने लगे जैसे अर्बन नक्सल, तंज करने लगे, तो आपको पता होगा कि राजनीति का कितना ज्यादा क्षरण हो चुका। और राजनीति में प्रोफेसर मनोज कुमार झा के साथ अब जो हुआ है, और अगर यही चीज स्थापित हो गई राजनीति में, तो अगली बार कोई कविता पढ़ना, सदन में कोई राजनेता कविता पढ़ने के पहले 1000 बार सोचेगा। और धीरे धीरे आपकी राजनीति की भाषा ऐसी इकहरी हो चलेगी कि आप झूठ बोलेंगे तो अच्छे नेता माने जाएंगे, और आप कहीं कविता पढ़ते हुए कोई राजनीति को और बेहतर करने की कोशिश करेंगे तो पता चलेगा कि उसके ऊपर ही राजनीति हो गई। एक समाज के रूप में ठहर कर एक समाज को अपने समय की परिस्थितियों का विश्लेषण करना होगा। और ये जो ठाकुर बनाम ब्राह्मण किया जा रहा है, भाई आप एक दलित से इस पूरी डिबेट में पूछेंगे, वो दोनों को अपराधी घोषित करेगा। एक आदिवासी दोनों से सवाल पूछेगा। एक दलित जब मुंह चरखने पर मारा गया, घोड़ी चढ़ने पर उतार कर पीटा गया, तो वो ये पूछेगा कि आप दोनों ने मिल करके हमारा शोषण किया है। तो आप लोकेशन जैसे ही चेंज करेंगे, आपको शोषण, अन्याय, अत्याचार ये नहीं दिखेगा कि कौन नहीं कर रहा। आप उसकी जगह खड़े होकर देखिए जिसका शोषण हुआ है। एक महिला की जगह अगर आप खड़े होकर पूरे समाज का विश्लेषण करेंगे तो आपको पुरुष अपराधी नजर आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। पुरुषों ने अच्छे काम किए, उसकी क्रेडिट उन्हें, लेकिन पुरुषों ने जो बुरे काम किए उसकी क्रेडिट कौन लेगा? और अगर पुरुष अपनी निंदा नहीं सुन सकते, शिकायत नहीं सुन सकते, इसका मतलब पुरुष अपने में सुधार करने के लिए तैयार नहीं है, और एक घोर पुरुषवादी समाज हम बनाना रखना चाहते हैं। वैसे ही जाति व्यवस्था है, वैसे ही धार्मिक व्यवस्था है, उनमें आप उसकी पायदान पर खड़े होकर पूछिए जहां पूछ रहे हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि। और ओम प्रकाश वाल्मीकि इसीलिए ये पूछना चाहते हैं, और मैं चाहता हूं कि इसे राजनीति के उथले गंभीरता से बिल्कुल परे, आप एकदम अहंकार में बोले, जीप खींच करके ये कर लेता, अरे ये कौन सा कानून की भाषा है? विमर्श करते हैं ना। प्रोफेसर मनोज कुमार झा से मैं उम्मीद करूंगा अगली बार वो और भी कविता पढ़ दें। एक कविता है ओम प्रकाश वाल्मीकि की, वह दिन कब आएगा, और मैं इसी से अपनी बात खत्म करूंगा। मेरी मां ने जने सब अछूत ही अछूत, तुम्हारी मां ने सब बामन ही बामन। अब पता चला इसको पढ़ेंगे तो बामन नाराज हो जाएंगे, लेकिन आप कविता की गहराई को समझेंगे तो हम सब अपनी जाति से ऊपर उठकर एक बेहतर दुनिया बनाने की कोशिश करेंगे। और हमारा मकसद क्या है? एक बेहतर दुनिया बनाना। ठीक है, जहां गलती हुई पहले पुरखों ने, हम माफी मांगेंगे। पुरुष होने के नाते मेरे पुरखों ने गलती की, मैं माफी मांगता हूं। जाति के नाम पर जहां से शोषण, अन्याय, अत्याचार हुआ, वहां से आप माफी मांगेंगे, और वहां से सुधार करेंगे कि मेरे मन के किसी कोने में कोई जाति, धर्म और लैंगिक आधार पर कोई प्रिविलेज है और उसका मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, तो उसका फिर दुरुपयोग होगा। तो यहां से एक बेहतर दुनिया और बेहतर राजनीति के लिए भी जरूरी है। कविता सुनिए ओम प्रकाश वाल्मीकि की। मेरी मां ने जने सब अछूत ही अछूत, तुम्हारी मां ने सब बामन ही बामन। कितने ताज्जुब की बात है, जबकि जनन प्रक्रिया एक ही जैसी है। कबीर को पढ़ा करिए, जो तू बामन बामनी जाया, आन बाट काहे नहीं आया, जो तू तुरक तुरकनी जाया, भीतर खतना क्यों न कराया। तुम कत बाबन हम कत सूद, और हम कत लोहू तुम कत दूध। पता चला बामन सब तलवार निकाल करके कबीर को दौड़ाए पड़े हैं। कबीर ऐसा कैसे बोल सकते हैं? भाई कहां आप समाज को ले जाना चाह रहे हैं? विचार करिएगा। ओम प्रकाश वाल्मीकि भी यही पूछ रहे हैं। एक मानसिकता है शोषण, अन्याय, अत्याचार की, और इतिहास है। अगर उस मानसिकता से हम नहीं लड़ पाए तो माफ करिए, हम एक बेहतर दुनिया नहीं बना पाएंगे। कविता सुनिए, कितने ताज्जुब की बात है, जबकि प्रजनन प्रक्रिया एक ही है। वह दिन कब आएगा, बामनी नहीं जनेगी बामन, चमारी नहीं जनेगी चमार। ये ओम प्रकाश वाल्मीकि की कविता का शब्द है। और इस जाति का नाम अगर मैं ऐसे ही कहीं ले लूं तो मेरे ऊपर मुकदमा हो जाएगा। तो एक दलित अपनी पीड़ा तो कहेगा ना भाई, और उस पीड़ा को आपके अंदर अगर विवेक नहीं है, मतलब आप कविता का विवेक, तो फिर हमारी समाज की भाषा ऐसी हो जाएगी, हम कविता ही नहीं पढ़ने देंगे। आप बताइए ओम प्रकाश वाल्मीकि का क्या करेंगे आप फिर, जिसकी कविता हम पढ़ रहे हैं?
अब राजनीति को इस देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक अब वहां तक ले जाना चाहते हैं कि कोई गंभीर विमर्श न हो। फिर से सुनिए, कब आएगा वह दिन, बामनी नहीं जनेगी बामन, चमारी नहीं जनेगी चमार, भंगिन भी नहीं जनेगी भंगी, तब नहीं चुनेंगे जातीय हीनता के दंश, नहीं मारा जाएगा तपस्वी शंबूक, नहीं कटेगा एकलव्य का अंगूठा, कर्ण होगा नायक, राम सत्ता लोलुप हत्यारा। क्या ऐसे दिन भी आएंगे कभी? अब आप कल्पना करिए, इस कविता का आप क्या करेंगे? फिर तो विद्रोह, विमर्श, जला दो किताबों को, मार दो कवियों को, कोई व्यंग नहीं करेगा, कोई तंज नहीं करेगा और सवाल नहीं पूछेगा। मुझे लग रहा है कि ये किसी भी लोकतांत्रिक समाज के लिए एक मुश्किल भरा वक्त होगा। इसलिए आपने महत्वपूर्ण बात समझनी होगी और प्रोफेसर मनोज कुमार झा, आनंद मोहन, इस विवाद के जरिए हमको समझना होगा कि हम अपने राजनीति को इतना हल्का होने से बचाएंगे और गंभीर विमर्श की तरह जहां जहां भी कमियां हैं उसको ठीक करके एक बेहतर दुनिया बनाने की कोशिश करेंगे। फिर मिलते हैं किसी और विशेषण के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।